वी वर थिंकिंग कि अब हमारा नुक्कड़ जो है वो कितने बजे है, क्योंकि जिस दिन हम पहुँचे, हम यहाँ से निकले थे 7 बजे पिछले शाम की, एंड पहुँचे हम अगले दिन के 9 बजे। 14 घंटे का सफ़र लग ही रहा था, उतने का ही हुआ। सुबह जब हम 9 बजे पहुँचे, हमने अपने स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर को कॉल किया, उन्होंने हमें रिसीव किया एंड उन्होंने हमें कहा कि आपका ये हॉस्टल है। हम लोग अपने हॉस्टल में गए, अपने सारे प्रॉप्स को कैरी करते हुए हम लोग अपने रिस्पेक्टिव हॉस्टल्स में गए। वहाँ जाके हमें पता लगता है कि 12 बजे हम लोगों का नुक्कड़ होना है। दैट मीन्स हमें 11 या 11:30 तक रेडी होना पड़ेगा, नहाना धोना जो भी है वो हमें 11:30 तक फिनिश करना है और हमें वहाँ पे पहुँचना है। 12 बजे हम लोग पहुँचे ग्राउंड में जहाँ पे हमें नुक्कड़ करना था। एंड जब हम नुक्कड़ वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे ऑलरेडी 2 टीम्स परफॉर्म कर रही थी। एंड जब हमने उनको देखा तो यार एक चीज़ जो सबके मन में होती है वो था पीयर प्रेशर। यार हम इनसे अच्छा कर पाएंगे क्या, इनसे ख़राब तो नहीं कर देंगे, या हमारी परफॉर्मेंस में कुछ गलती हो गई तो क्या होगा। यार बहुत सारे ऐसे डर थे हम सबके माइंड में। और एक चीज़ तो हम कितनी प्रिपरेशन कर लें, कितनी बार प्रैक्टिस कर लें, लेकिन एक चीज़ तो सबके मन में होती है, जब हम परफॉर्म करने जा रहे होते हैं उससे जस्ट पहले हम लोगों को डर लग रहा होता है। एंड वो डर लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि वो डर दिखाता है कि हमने अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की रखी है कि हम लोगों को डर भी लग रहा है। जिन्हें डर नहीं लग रहा उन्होंने कभी प्रिपरेशन करी ही नहीं। हम लोगों ने इसकी बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करी थी, नुक्कड़ की स्पेशली। नुक्कड़ हमने पिछले 5-6 महीने से, हम जो जूनियर्स हम लोग फर्स्ट ईयर के, हम सब ने अपना मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा के दिन रात एक करके, बहुतों ने तो अपना खून पसीना बहाया है। एक लड़के ने लिटरली अपना खून बहाया है। आयुष अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो उस बात को जानता होगा। अभी भी हमारे बीच में जोक चलता है कि सबने खून पसीना बहाया है, खून आयुष ने बहाया। उसके बाद हम लोग गए, हमने परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस जैसी हमारी ख़त्म हुई, हम सबके मन में एक फीलिंग एक कंटेंटमेंट की फीलिंग की, कुछ अचीव किया है कि मुझे पता लगता है कि आज ही मोनो है, 3 बजे मोनो है। एंड IIT मंडी का जो कैंपस है वो 2 कैंपस है, एक बीच में पहाड़ है एंड एक नॉर्थ कैंपस है, एक साउथ कैंपस है। एंड मुझे लगा कि 3 बजे परफॉर्मेंस है यार, मतलब परफॉर्मेंस करते करते अब 2-2:30 तो बज गए। मैं 3 बजे कैसे पहुंचूंगा, इसमें मैंने लंच भी नहीं करा है, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, एंड अब मैंने लंच भी नहीं करा है, एंड हाउ कैन आई डायरेक्टली गो एंड परफॉर्म। मैं इस चीज़ में था, तो बहुत सारे ख्याल आ रहे थे इस टाइम पे मन में कि इसको रहने दो क्या, कुछ नहीं होता, फिर परफॉर्म कर लो, इतनी भी अच्छी तैयारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उस टाइम पे इनकाउंटर करते हैं आपके। एंड अगर मेरे साथ में कुछ दोस्त नहीं होते जिन्होंने मुझे एनकरेज करा कि नहीं यू शुड डू इट, तो शायद मैं उस अपने प्लान को ड्रॉप भी कर देता, अपना मोनो एक्ट करता भी नहीं। तो हम लोग गए, हम लोगों ने लंच करा जल्दी, स्पेशली मैंने जल्दी लंच करा। एंड मैं अपने हॉस्टल भागा, एंड मेरे साथ एक सीनियर थे, वो भी मोनो एक्ट के लिए। फिर हम निकल जाते हैं अपने नॉर्थ कैंपस के लिए, क्योंकि जब हम निकले थे तब 2:50 हो रहे थे। हमें पता था हम 10 मिनट में तो नॉर्थ कैंपस नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमने अपने कोऑर्डिनेटर से बात करी। उन्होंने कहा अगर आप 3 बजे से पहले आ जाते हो तो आपको परफॉर्म करने को मिलेगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हम लोगों ने सोचा कि लिफ्ट ले लेते हैं, मेरा ही आइडिया था। आई थॉट कि लिफ्ट ले लेते हैं। फिर हम एक कार में बैठे एंड 10 मिनट हो गए, हम लोग कार चलती जा रही है, 10 मिनट हो गए और हम सोच रहे हैं नॉर्थ कैंपस अभी तक क्यों नहीं आया, इतना तो टाइम नहीं लगता। एंड मैं गूगल मैप्स में देख रहा हूँ तो 37 मिनट्स शो कर रहा है। फिर हमने ड्राइवर से डिस्कस करा, ही सेड नॉर्थ कैंपस तो मुझे नहीं पता कहाँ पे है, आप लोगों ने कहा कि मुझे छोड़ दो, तो मुझे लगा आगे तक छोड़ना है। मुझे नॉर्थ कैंपस एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पे है, मैं खुद मंडी में नया आया हूँ, सो आई कांट हेल्प यू। हम लोग 3:45 तक IIT मंडी पहुँच जाते हैं। समहाउ हम उनके ऑडिटोरियम में पहुँचे। जब मैं गया तब अनुष्का मैम परफॉर्म कर रही थी। वो अनुष्का मैम ने ही मुझको मोनो के लिए मोटिवेट करा। अनुष्का मैम और इंद्रो भाई से मैं कुछ इनपुट्स लेता रहता था। ये भी मेरा एक फियर था कि यार आई एम कम्पीटिंग अगेंस्ट द वंस जिन्होंने मुझे यहाँ तक के लिए मोटिवेट करा है, जिन्होंने मुझे आइडियाज़ दिए। परफॉर्मेंस इंद्रो भाई की थी, इंद्रो भाई ने अपनी परफॉर्मेंस की, बहुत मेरे लिए वो न्यू एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर मैं स्टेज पे गया। जब मैं स्टेज पे गया मेरे को कुछ चीज़ें याद थी जो मैंने मोनो एक्ट में लिखी हुई थी। उसके बाद जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, आई थॉट अब क्या करूँ। बट मैंने अब ये सोच लिया था, अब से लेके जब तक ये एक्ट ख़त्म होता है मैं नहीं हूँ, मैं सुशांत हूँ। मैंने अपना वो कैरेक्टर बना लिया था। अब मैं अक्षत बन के नहीं, सुशांत बन के बात करूँगा, जैसे सुशांत सर किया करते थे, इंटरव्यूज़ में बात किया करते थे, या उनकी जो भी मूवीज़ हैं उनमें उनके किरदार थे। दिल बेचारा में उनका जो किरदार था, मैंने वो चीज़ निभाई। आखिरी में जो उनकी डेथ हो जाती है, क्लाइमैक्स सीन, मैंने वो सब इनैक्ट करे। और जब वो ख़त्म हुआ, इतनी तालियों से मुझको लगा कि आई हैव डन समथिंग फॉर द ऑडियंस, आई हैव लेफ्ट समथिंग, कि यार मैं खाली छोड़ के नहीं आ गया हूँ स्टेज को, मैं आई हैव परफॉर्म। तो मुझे उस चीज़ की खुशी थी कि आई हैव परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स अ ग्रेट स्टार्ट।
सो गाइज अगले दिन हमारा ऑफ था, यानी हमारी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं थी नेक्स्ट डे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आज कहीं घूमने चलते हैं, लेट्स गो ऑन एन एक्सकर्शन। जब हम पराशर लेक जा रहे होते हैं तब भी बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस आते हैं, बहुत ही प्यारा सा व्यूज़ आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। और फिर जब हम फाइनली पराशर लेक पहुंच जाते हैं, वहाँ पे हम बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। हमारी बस एक जगह रुक जाती है, फिर वहाँ से हमें एक ट्रैक नज़र आ रहा था कि हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही ऊंचा पर्वत था, हम सोच रहे थे कि हम यहाँ पे जाएं, तो हम वहाँ पे जाने का सोचा। उसके बाद हमने सोचा कि लेट्स गो ऑन दिस ट्रैक। अफसाने इन लम्हों में खो गए। मैं क्या कह रहा हूँ, शादी इज दाल चावल 50 years till you die। अरे यार लाइफ में थोड़ा कीमा पाव, टंगड़ी कबाब का नूडल भी होना चाहिए ना। तो मेरा ये एक प्लान था कि मैं सबसे ऊपर जाऊंगा, जितना ऊपर जा सकते हैं। मैं ऊपर जाके अपना घर पे कॉल एक बार ज़रूर करूंगा और घर पे कॉल करके, ऊपर से वीडियो कॉल करके उनको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। फिर हम गए ऊपर, हाइकिंग कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा 1 act होता है और अगली सुबह जब मैं उठता हूँ, मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, मेरी आवाज़ कुछ ऐसी होती है। गला बैठ चुका है क्योंकि मुझे आज परफॉर्म करना है, तो आज गला मेरा खराब होना ही था। गाइस देखा आपने, मेरी इस हालत में मेरे को एक्ट करना था, वो भी एक ऐसे प्ले में जिसपे मेन रोल मेरा ही है। मेरे को लग रहा था कि यार ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। इस आवाज़ में मुझसे ढंग से बात तक नहीं की जा रही थी और इसमें मुझको मेन रोल इतने बड़े बड़े मोनोलॉग लेने थे। मुझको लगा कैसे हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। एंड मैं सुबह से ही सब कुछ ट्राई कर रहा था कि मेरी वॉइस कहीं ना कहीं वापस आ जाए, और श्योर कि मेरी आवाज़ कैसी भी हो, ये भी कन्विक्शन था मेरे माइंड में। मुझको था कि मेरी आवाज़ कैसी भी हो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो लोगों को समझ आए। वो हम लोगों ने चीज़ करी और उसके बाद एक कंटेनमेंट की फीलिंग फिर से थी। नुक्कड़ से ज़्यादा इसमें थी क्योंकि ये चीज़ हमने 10 दिन में करी थी एंड वी डिड इट। कुछ गलतियाँ हुई बीच में जो सबको अपनी अपनी गलतियाँ फील हुई। हम वहाँ से निकले, हमें पता लगा कि हम लोग नुक्कड़ जीत चुके हैं और हम सब बहुत खुश थे। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारी सब के हो जाए आना, कभी कभी तो हमसे घबराना, सभी को तुम ही समझा।